जय श्री कृष्ण। यूं तो रूटीन क्लास में हम संवाद रखते ही हैं, और संवाद की नीड इसलिए लगती है क्योंकि अभी योग जिन तरीकों में, जिन रूपों में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, किया जा रहा है, तो उसमें उसकी जो बेसिक फिलॉसफी है वो मिस हो रही है। और जब बेसिक फिलॉसफी मिस हो जाती है तो हमें उससे जो लाभ मिलना चाहिए उतना पूरा कई बार नहीं मिल पाता है। तो हम जो कर रहे हैं, जब हमें उसकी थ्योरेटिकल क्लियरिटी भी धीरे धीरे मिलती रहती है, तो हम ज्यादा बेहतर फायदे उन चीजों के ले पाते हैं। तो हम इस बात पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं आज की योग है क्या। जनरली जब हम योग की इमेज दिमाग में लाते हैं तो हमें उठापटक करते हुए लोग ध्यान में आते हैं, शरीर को खींच रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, सिर के बल खड़े हो रहे हैं, और अजीब तरीके का कुछ भी शरीर का कुछ ऐसा है कि जो बड़ा अमेजिंग लगता है कि अरे वाह, इन्होंने तो शरीर को ऐसे खींच लिया। तो अगर इसको योग मान लिया जाए तो हर किसी के लिए योग करना कठिन हो जाएगा। तो एक ये एंड है योग का। आज जैसे ही आप यूट्यूब पे या कहीं पर भी योग सर्च करेंगे तो तुरंत ही कुछ एरोबिक, कुछ जिम्नास्टिक टाइप के पोज हमें ध्यान में आ जाएंगे और वो योग दिखाई दे जाएगा। ये एक एंड है। एक एंड वो है योग का जहां पर हम ध्यान करते हैं कि पुराने योगी थे कौन। तो रामकृष्ण परमहंस थे, रमन महर्षि थे, महर्षि अरविंद थे, स्वामी विवेकानंद थे। मुझे लगता है नहीं कि इनमें से कोई कभी सिर के बल खड़ा होकर के किसी ने आसन साधा होगा, हेड स्टैंड या हैंड स्टैंड, या फिर कोई विन्यासा या कोई फ्लो ऐसा कुछ किया होगा। ऐसा लगता नहीं इनमें से किसी ने। पर जब भी हम योगी शब्द दिमाग में लाते हैं तो हमें लाहिड़ी महाशय, जो थोड़े भी योग सर्कल में परिचय हैं, वो लाहिड़ी महाशय का नाम भी जानते हैं, देवराहा बाबा, ऐसे सब नाम ध्यान में आते हैं। पर इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने हाथ पैरों की खींचतान करी। तो एक एंड वो है जहां पर हम शरीर को एक जिम्नास्टिक की तरह खींचतान कर रहे हैं। एक एंड वो है जो किसी गुफा में जाकर के, किसी शांत कमरे में जाकर के बैठा है और कुछ करता है। तो इनमें से क्या चीज योग है और ये मेरे लिए कहाँ यूजफुल बैठता है। योग वास्तव में, जब मैं योग के बारे में विचार करता हूँ कि योग है क्या, कसरत है, कोई उछल कूद है, कोई तोड़ मरोड़े हाथ पैरों की, तो मुझे ज्यादा डीपली ये ध्यान में आता है कि योग एग्जैक्टली एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मन की अवस्था है। और वो अवस्था इतनी अद्भुत है कि जब हम उस अवस्था में होते हैं तब फिर हमारा हर कुछ योग हो जाता है। इसमें गीता का एग्जाम्पल मैं बहुत जनरली देता हूँ कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं गीता में, गीता बहुत अच्छा काउंसलिंग सेशन है, बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी है। हमारे यहाँ पे ज्ञान कभी भी थोपा नहीं गया कि तुम बैठो और मैंने तुम्हें ये कमांडमेंट्स दिए हैं। ऐसा कभी हमारे यहाँ पे ज्ञान थोपा नहीं गया। जब कोई सीकर होता है, जब किसी की अर्ज होती है, तब ज्ञानी उसको उसके उत्तर देता है, उसमें से ज्ञान निकलता है। तो गीता बहुत वंडरफुल प्रश्नोत्तरी है, गुरु शिष्य के बीच में, दो मित्रों के बीच में। और उसमें जब अर्जुन सब कुछ छोड़ देता है कि अब नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, उस समय तरह तरह से भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं, क्योंकि उसे अपने जो द्वंद्व अर्जुन का है, वो द्वंद्व बड़ा खतरनाक है। हमें दिख रहा है कि वो केवल किसी युद्ध के मैदान का द्वंद्व है, या उसे लड़ना है और वो उससे हट रहा है। पर वो इतना भर नहीं है द्वंद्व। उसे अपने प्रियजनों को मारना है, उसे उन लोगों को मारना है जिनकी गोद में वो खेला है, जिनका वो बहुत सम्मान करता है, जिनका उसके मन में अथाह प्रेम है, और वो भी इससे प्रेम करते हैं। तो द्वंद्व अर्जुन के मन में आता है। आप जनरली ध्यान करो कि द्वंद्व भले लोगों के मन में आता है, दुष्टों के मन में द्वंद्व नहीं आता। हमारे आसपास जो लोग बदमाशी करते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो किसी सोशल सर्कल में हो, जो बदमाश लोग होते हैं वो कभी भी निर्द्वंद होके काम करते हैं। वे कंफ्यूज्ड नहीं, वे बहुत क्लियर हैं कि उन्हें क्या करना है।
कितना खराब कदम उठाना है, दे नेवर कन्फ्यूज। पर जो भला आदमी होता है, वो कितना पुरुषार्थी हो, कितना पराक्रमी हो, वो हमेशा कन्फ्यूज होता है, वो द्वंद में जाता है, वो परेशान होता है। तो अर्जुन हमारे बहुत आसपास है, तो परेशान अर्जुन था, दुर्योधन नहीं था। और सामने अपने प्रियजनों को मारने में अर्जुन को दिक्कत है, दुर्योधन को दिक्कत नहीं। तो हमारे सामान्य जीवन में भी यही स्थितियां आती हैं, रूटीन में, दैनिक जीवन में, परिवार में, हम इन सबको फेस करते हैं। तो उस समय जब कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू किस स्थिति में आकर के युद्ध लड़, ये सब मारे जा चुके हैं, वो तरह तरह की बातें समझाते हैं कि तू तो निमित्त है, पर समझने से बातें समझ में आती नहीं है। तब वो उसे कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्मा, तुम्हें ना योग में स्थित होकर कर्म करो। तो यहाँ जब वो कह रहे हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करो, मतलब वो किसी स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं। हम जो योग कर रहे हैं, सिर के बल खड़े होना, भुजंगासन, धनुरासन, ताड़ासन करना, तो ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन को ताड़ासन में या धनुरासन में जाके तीर चलाना है या सिर के बल खड़े होकर युद्ध करना है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि का मतलब स्ट्रेच में जाके योग नहीं करना है, आसन बना के योग नहीं करना है। योगस्थ कुरु कर्माणि मतलब वो किसी स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं कि इस स्टेट ऑफ माइंड में जब तुम होगे तो तुम निर्द्वंद होकर युद्ध कर पाओ, तुम अपना संतुलन नहीं बिगाड़ो, तुम इम्बैलेंस नहीं होगे। तुम्हें जो करने योग्य कर्म है, वो कर्म करने में तुम इम्बैलेंस नहीं होगे, तुम्हारे भीतर द्वंद नहीं आए। तो जब युद्ध जैसा कर्म योग में स्थित होकर किया जा सकता है, बैलेंस होकर किया जा सकता है, तो हमारा रूटीन व्यवहार भी तो संतुलित होकर के, शांत होकर के किया जा सकता है। चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, बिजनेस हो, जो हम शांत और स्थिर मन में भी तो इन कामों को कर सकते हैं। इस प्रयास में जब हम योग करते हैं और योग की फिलॉसफी स्पष्ट नहीं है, तो कई बार हो उल्टा जाता है। जो मैंने शुरू में कहा कि योग अभी जिस रूप में फेमस हो रहा है, तो उसमें क्या हो जा रहा है कि एक फिजिकल पैटर्न योग हो गया है। योग एक थेरेपी हो गया है। योग करें कमर दर्द ठीक हो जाएगा, योग करेंगे बीपी शुगर ठीक हो जाएगा, योग करेंगे वेट लॉस हो जाएगा। ये मतलब ऐसे बिल्कुल जैसे कोई जादू की छड़ी नहीं रहती है कि आप योग कीजिए और आपका ये ठीक, आप योग कीजिए थायराइड ठीक। हाँ, ये होता है, ऐसा नहीं कि ये सब नहीं होता, ये सब योग से होता है। पर जब इस पर्पज से योग किया जाएगा तो हम इतना पा करके ठहर जाएँ। हमने वेट लॉस के पर्पज से योग किया, तो हम उतना होकर के ठहर जाएँगे। पर योग इसके लिए नहीं है। योग वेट लॉस के लिए नहीं है। योग बैक पेन, नी पेन ठीक करने के लिए नहीं है। हाँ, पर ये योग से हो जाते हैं, ये इन द वे हैं, ऑन द वे हैं। जब आप योगस्थ होने की तैयारी करते हैं, तो इन बिटवीन आपकी फिजिकल फिटनेस हमें मिल जाएगी, हम उसको पा लेते हैं, स्वास्थ्य को पा लेते हैं। पर जो उसका बिगर गोल है योग का, वो हमारे मन को किसी ऐसी अवस्था में ले जाना है कि उस अवस्था में जाने के बाद में हमें कुछ अलग ना करना पड़े। हम जो करें वो योग हो जाए। हम भोजन करें तो वो योग हो जाए। हम चलें तो वो योग हो जाए। हम बैठें तो योग हो जाए। हम बात करें तो वो योग हो जाए। बात थोड़ी अजीब लग सकती है मेरी, पर गीता में भी जब कृष्ण भक्ति की बातें करते हैं तो वो यही कहते हैं कि उठते बैठते काम करते जागते सोते खाते पीते जो मुझे बचता है। तो इसका मतलब कि ये सब करते हुए भी भजन कोई कर सकता है, रूटीन काम करते हुए। तो रूटीन काम करते हुए जब मन उस स्टेट में है, तो हाँ, हम योग की स्टेट में ही हैं। पर अभी चूंकि हम योग को थेरेपी के रूप में या फिर हम योग को किसी फिजिकल फिटनेस के रिजीम के रूप में देखते हैं, उस रूप में इसका प्रचार है, उस रूप में ये परोसा जा रहा है, तो हम उसके उसी फॉर्म को गेन कर लेते हैं। और उस फॉर्म को गेन करने में जब हमने उसका डीपर जो कोर है उसको नहीं देखा, और हमारे टीचर ने भी हमें नहीं दिखाया, जिससे हम सीख रहे हैं वो भी हमें नहीं दिखा रहा है, तो हम योग ना करके एक्सरसाइज करके ठहर जाएं। और एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट हमारी प्रोग्रामिंग करती रहती है।
जैसे कोई योग कर रहा है, सपोज़ कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, किसी ने सिखा दिया और वो खूब सूर्य नमस्कार कर रहा है। लोग करते हैं, बहुत-बहुत करते हैं। और उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो बहुत इरिटेट होने लग जाएँगे, कब वो बहुत अधिक गुस्सा करने लग जाएँगे, कब वो अपना बीपी शूट कर जाएँगे। क्योंकि अगर हम इसे बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम इसको समझ के नहीं कर रहे हैं, तो हम कई बार अपने आप को नुकसान कर देते हैं। जब मैं देखता हूँ कि योग पावर योगा के रूप में, डायनामिक योगा के रूप में और ऐसे अलग-अलग फॉर्म्स में योग हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है कि जब मैं कुछ फिज़िकली एक्टिव अपने आप को कर रहा हूँ, तो वास्तव में मैं अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। हम हमेशा अपने आप को भीतर प्रोग्राम करते हैं और जब हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो हमने 1 घंटा वर्कआउट किया, जिम किया, योग किया, एक्सरसाइज़ की, पर वो हमारे पूरे दिन भर के व्यवहार पे इम्पैक्ट डालता है और लेटर हम ऑन हम अपने पूरे व्यवहार को, हम अपने पूरे स्वभाव को चेंज कर जाते हैं। जैसे अगर कोई जिमिंग करता हो, तो वो ध्यान करें कि बिफोर जिम उनका स्वभाव व्यवहार क्या था और उन्होंने 6-8 महीने जिम कर लिया तो वो क्या है। पर वो इतना ग्रेजुअल चेंज होता है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है कि ये सामने वाले के कारण मुझे चिढ़ आ रही है या ये परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं, इस कारण मुझे गुस्सा आ रहा है या इस कारण मेरे भीतर का बैलेंस छूट रहा है, मैं संतुलित नहीं हूँ, मैं शांत नहीं। पर ऐसा नहीं है, हम प्रोग्राम्ड हो गए हैं। पहले उन्हीं स्थितियों में, उन्हीं बातों में, उन्हीं कंडीशंस और लोगों में हम चिढ़ते नहीं थे, परेशान नहीं होते थे, गुस्सा नहीं करते थे। यदि लगातार हमने कोई गलत प्रैक्टिस को फॉलो कर लिया, इट मे बी जिम और इट मे बी रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा। वो योगा कहा जा सकता है, लोग कह देते हैं, पर वो योग नहीं होता। इट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा। तो जब वो हम कर देते हैं, तो हम अपने आप को भीतर ही भीतर प्रोग्राम कर लेते हैं जल्दी गुस्सा होने के लिए, इरिटेट होने के लिए, अशांत होने के लिए। और हम उस चीज़ चूँकि वो इतना स्लो डाउन प्रोसेस है, इतना ग्रेजुअल और डीपर प्रोसेस है कि हम पकड़ नहीं पाते कि ये इस कारण से हो रहा है। हमें लगता है कि इसने ऐसा कर दिया इसलिए मुझे चिढ़ा है, उसने ऐसा कर दिया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। पर यदि योग को जब हम योग के पैटर्न पे कर जाते हैं, हम योग को योग के रूप में कर जाते हैं, जब हम योगस्थ होने लग जाते हैं, तब ये हो जाता है कि हो सकता है पहले हम चिढ़ते होंगे, गुस्सा करते होंगे, पर जब हम महर्षि पतंजलि के अनुसार योग करने लगे या जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट हमारे योग के कहते हैं, उनके अनुसार हम योग करने लगे, तो उस समय आसपास की स्थितियाँ, आसपास के वातावरण, आसपास के लोग हमें डिस्टर्ब करते नहीं, कर सकते नहीं। क्योंकि मैं अपने भीतर स्थित हूँ, मैं अपने आप के साथ मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है, मेरी प्रसन्नता, मेरा सुख-दुःख मेरे हाथ में है। तो मेरे आसपास का वातावरण मुझे कैसे डिस्टर्ब कर सकता है या इम्बैलेंस कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं प्रभावित नहीं होता आसपास के वातावरण से, मैं होता हूँ प्रभावित, मैं इन्वॉल्व भी होता हूँ उस वातावरण में, पर मैं इम्बैलेंस नहीं होता, मैं डिस्टर्ब नहीं होता। एक छात्र ने जो मेरे ही साथ योग कर रही थी, उसने एग्ज़ाम्पल दिया मुझे एक बार, जब मैंने ध्यान दिलाई ये बात, उसने कहा कि हाँ, जब मैं जिम जाती थी, तो मुझे ध्यान में आया कि ऑटो वाले को पैसे देने में मैं चिढ़ जाती थी। ऑटो वाला अगर धीमा चला रहा है गाड़ी तो मैं उस पर गुस्सा हो जाती थी। और जब वो छोड़ा, जिम छोड़ा, पर ध्यान क्या आ रहा है कि ऑटो वाला धीमा चला रहा है, ऑटो वाला जल्दी से मुझे पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है। पर जब उस समय तो लग रहा है कि ये गलती पर है, पर जब जिम छूटा और बाद में योग पर वो शिफ्ट हुई तो ध्यान में आया कि वो गलती पर नहीं था, मेरा स्टेट ऑफ माइंड वैसा था। और जब स्टेट ऑफ माइंड हमारा चेंज होता है, तो हमारा पूरा रिएक्शन बदल जाता है। उन्हीं लोगों में, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं उसी वातावरण, उसी परिवार में हम बदल जाते हैं। आस-पास तो कुछ नहीं बदलता, हम बदलते हैं, हमारा रिएक्शन बदलता है, तो धीरे-धीरे आस-पास की चीज़ें भी बदलने लग जाती हैं। तो योग कोई एक्सरसाइज़ नहीं है, योग कोई उछल-कूद नहीं है, योग मन की अवस्था है। ऐसा नहीं कि योग स्वास्थ्य का कोई ऐसा अमृत रसायन है
कि योग करने वाला बीमार नहीं पड़ेगा। महान योगी गहरी बीमारी से कई बार शांत होते हुए हमें ध्यान में आते हैं। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था। दयानंद सरस्वती कई रोगों से पीड़ित थे। स्वामी विवेकानंद बड़े राजयोगी थे, महान थे। वे कई बीमारियों से ग्रस्त थे, क्योंकि जैसी उन लोगों की जीवनचर्या होती थी, उसमें रोग होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है फिजिकल लेवल पे। पर उन्होंने फिजिकल लेवल पर योग को ट्रेस ही नहीं किया, उसको लिया ही नहीं। वो बीमार होते हुए, फिट होते हुए, काम करते हुए, जागते, सोते, उनका स्टेट ऑफ माइंड योग में रहता था, या भगवान के चरणों में रहता था, या वो कहीं संतुलन की अवस्था में रहते थे, और उसमें उन्हें कुछ डिस्टर्ब नहीं करता था। आज तो योग करके भी लोग डिस्टर्ब होते हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि लंबे समय से योग करके, इवन योग करा के, लोग योग करा रहे हैं, योग टीचर हैं, योग कर रहे हैं लंबे समय, पर दिखता है कि तो कहीं भी बैलेंस नहीं। ये इरिटेट हैं, ये चिड़चिड़े हैं, ये गुस्सैल हैं, ये ना खुद शांत है, ना सामने वाले को शांति दे पा रहे हैं। इसमें योग का मिस्टेक नहीं है। इसमें मिस्टेक ये है कि आप किसी और चीज को योग कहने लग गए। आप योग कर नहीं रहे हैं, आप योग करवा नहीं रहे, आप कुछ और चीज कर। आपने जिम्नास्टिक को योग बना दिया है, या योग को जिम्नास्टिक बना दिया है। हाँ, योग में शरीर की खींचतान है। महर्षि पतंजलि हमें अष्टांग योग का साधन देते हैं। महर्षि पतंजलि को ही हम योग के सूत्रकार के रूप में पहचानते हैं। योग जो हमें दिया गया है, वो तो भगवान शिव ने दिया। वो आदिनाथ हैं, वो आदि योगी हैं, वो योग के प्रणेता हैं। पर योग को लिखने का काम, सूत्रबद्ध करने का काम महर्षि पतंजलि ने किया। और महर्षि पतंजलि 4 भागों में, 4 चैप्टर्स में, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, 4 भागों में 155 सूत्रों के माध्यम से हमें योग सिखाते हैं। तो समाधिपाद पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है। वो योग की जो अवस्था मैं कह रहा हूं, उस अवस्था के बारे में डिस्कशन है। पर उस अवस्था को पाया कैसा जाए? मैं तो निहायत ही संसारी आदमी हूँ। मेरे भीतर तो गुण दोष सब कुछ है। मैं तो गुस्सा भी करता हूँ, मैं तो द्वेष भी करता हूँ, मुझ में लालच भी है, लोभ भी है, कामनाएं भी हैं, सब कुछ है। तो फिर मैं तो उतनी आत्मा, परमात्मा, समाधि, मैं तो उस योग्य हूँ ही नहीं। तो महर्षि पतंजलि हमें एक साधन देते हैं कि चलो आप यहाँ से शुरू करो। और वो इतना सुंदर साधन है कि निहायत ही डेविल पर्सन को डिवाइन पर्सन बनाने की ताकत उस साधन में है। और वो साधन है अष्टांग योग। अष्टांग योग में वो हमें 8 चीजें बताते हैं, और वो 8 चीजें हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 5 यम है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। वो 5 यम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, अभी इनको अलग रखते हैं। 5 नियम है, वो हमारे इंडिविजुअल हाइजीन के लिए, शुद्धि के लिए, और हमारी अपनी यात्रा को ठीक करने के लिए है। वो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति। ये 5 नियम। वो कह रहे हैं कि 5 यम हो जाए, 5 नियम हो जाए, फिर आप आसन पर आइए। फिर वो आसन बताते हैं। और आसन सिद्ध हो जाए, फिर आप प्राणायाम पर आइए, तब वो प्राणायाम बताते हैं। अब ना हम यम पालन कर रहे हैं, मतलब न अहिंसा है, न सत्य है, न अपरिग्रह है, न ब्रह्मचर्य, कुछ नहीं है। हम सीधे आसनों पर जंप कर रहे हैं। ना पांचों नियम है, ना शौच है। शौच मतलब शुद्धि, मन की, शरीर की, ना शुद्धि है। ना संतोष। संतोष तो इस जन्म में बहुत दूर लगता है मुझे। संतोष तो हम लोगों से बहुत दूर है। ना संतोष है, ना किसी तरह का तप है जीवन में, छोटा मोटा भी। कोई उपवास, कोई तप, कोई नियम, कोई व्रत, ना तप है, ना स्वाध्याय है, ना ईश्वर की भक्ति है थोड़ी भी। ईश्वर को तो नकार चुके हैं कि कौन होता है भाई, हमारे जीवन में उसका क्या रोल है? जो पाया मैंने तो अपनी मेहनत से पाया। ईश्वर ने क्या दिया मुझे? अगर है तो दुख दिया, तो ईश्वर भी नहीं है। और फिर हम आसनों पर कूद पड़ते हैं। और आसन भी कैसे हैं कि बहुत स्पीड वाले हैं।
आसन का नाम दे दिया गया उसको, पर आसन के नाम पे वो शरीर की तोड़-मरोड़ है। पर चलो मैं कह रहा हूँ यम छोड़ दीजिए, नियम भी छोड़ दीजिए, आसनों पर शिफ्ट हो जाते हैं सीधे। पर आसन भी तब काम के हैं जब वो महर्षि पतंजलि के कहे अनुसार हम करें। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। आप ठहरें, आप उसमें स्थिर रहें, आप उसमें सुखपूर्वक रहें, तो वो आसन है। और वो बने कैसे? तो वो कहते हैं प्रयत्न शक्तियाँ। आप एफर्ट्स मत डालिए, मिनिमम एफर्ट्स यूज़ कीजिए, प्रयत्नों की शिथिलता रखिए, तो वो आसन है। और जब ऐसे करेंगे आसन, तो क्या हो जाएगा? वो रिज़ल्ट बताते हैं। ततो द्वंद्वा नविघात, द्वंद्व समाप्त होंगे। जो बिल्कुल शुरू में मैंने बोला कि द्वंद्व है हमारे भीतर, खास करके भले सज्जन आदमी के भीतर द्वंद्व है जीवन में, लगातार है। तो उसके द्वंद्व समाप्त हो जाएँगे। पहले मसल्स लेवल के, फिर ऑर्गन लेवल के, फिर न्यूरो लेवल के, देन माइंड लेवल के द्वंद्व समाप्त होते हैं। जब द्वंद्व समाप्त होते हैं, जब हम निर्द्वंद होते हैं, फिर वो प्राणायाम की ओर आगे बढ़ने की बात करते हैं। फिर आप प्राणायाम पर आइए और प्राणायाम से क्या हो जाएगा, उसकी डिटेलिंग पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। अभी जो पतंजलि कह रहे हैं उसका वो सूत्र मैं बता रहा हूँ। वो कहते हैं प्राणायाम से क्या हो जाएगा, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, ये कहते हैं। अभी प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में हो जाता है ना ज्यादा। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये तो प्राण की एक्टिविटी है, आप प्राण पर काम कर रहे हैं, प्राण से खेल रहे हैं। और जब आप प्राण पर काम करेंगे थ्रू द ब्रीथ, तो ततः क्षीयते प्रकाश आवरण। जो अज्ञान पर, जो ज्ञान पर, ज्ञान के प्रकाश पर एक कर्टन है, एक आवरण है, वो हट जाए। ऐसा नहीं कि ज्ञान आ जाएगा, हे इनबिल्ट है, आना नहीं है कहीं से, उस पर एक पर्दा है, वो पर्दा हट जाएगा प्राणायाम के अभ्यास से। आप ज्ञानी हो जाएंगे, हम ज्ञानी हो जाएंगे। ततः क्षीयते प्रकाश आवरण, प्रकाश पर जो आवरण है वो हट जाएगा, हमें चीजें अपने आप सूझने लगेगी, दिखने लगेगी। तो वो ये अष्टांग योग का टूल देते हैं महर्षि पतंजलि हमें इन 8 स्टेप्स में। यम, नियम, चलो ना करें इन्हें ना, हमारे जीवन में भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय बहुत बड़ी चीजें लगती हैं। हम आसन पर आ जाएं, पर आसन भी यदि हमने उनके पैटर्न पर कर लिए, प्रयत्न शैथिल्यम और स्थिर सुखम के पैटर्न पर कर लिए, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय जैसी चीजें ऑटोमेटिकली जीवन में आने लगेगी। शौच, संतोष अपने आप धीरे धीरे आने लगेगा। आप किसी एक चीज को पकड़ लीजिए इनमें से, बाकी अपने आप धीरे धीरे हमें आने लगती हैं, हमें जुड़ने लगती हैं। तो महर्षि पतंजलि ने आसन प्राणायाम के रूप में एक ऐसा टूल दिया है कि यार आप सीधे मन पे काम नहीं कर सकते ना। हम कह रहे हैं कि योग मन की अवस्था है, तो आप मन को कैसे उस अवस्था में ले जाओगे? मन तो हमारा पूरे समय भ्रष्ट होने की तैयारी में है। आप कुछ नहीं करेंगे तो ये आपका सत्यानाश कर बैठेगा। इतना पावरफुल आइटम ये हमारा माइंड है। तो इस माइंड को ट्रेंड करने के लिए उन्होंने हमें आसन और प्राणायाम के रूप में 2 सुंदर उपहार दिए हैं। आप बाकी चीज़ों को भी छोड़ दें। आसन और प्राणायाम इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, पर कई जगह जब ये असर नहीं करती हैं कि हम खूब आसन कर रहे हैं, खूब प्राणायाम कर रहे हैं, पर ये हो तो नहीं रहा, ये तो अभी भी गड़बड़ है। तो गड़बड़ी उसकी अप्रोच में आ जाती है कि हमारा अप्रोच ठीक नहीं है, हम उसको वैसे नहीं कर रहे हैं जैसे वो करना चाहिए। हम उसको एक्सरसाइज के रूप में कर दे रहे हैं, हम उसको जिम्नास्टिक के रूप में कर दे रहे हैं। तो यदि हमने आसनों को उनके पैटर्न पे कर दिया, तो महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में वो शुरुआती बात जो कहते हैं, पहला फॉर्मूला उनका है अथ योगानुशासनम, कि चलो अब योग शुरू करें। तो चलो अब योग शुरू करें को मैं किस रूप में लेता हूँ कि बहुत हो गई ना जीवन में उठा-पटक, दौड़-भाग सब करके देख लिया। तो लेट अस बिगिन विथ योगा। चलो फिर से शुरू करें। आप अपने जीवन की यात्रा को, हम अपने जीवन की यात्रा को, अपने भीतर की यात्रा को, अथ चलो अब योग के डिसिप्लिन के रूप में शुरू करते हैं, योगानुशासन। सेकंड फार्मूले में वो कह देते हैं कि योग है क्या? तो वो कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। इसकी डिटेल अभी नहीं कर रहे हैं। वृत्ति निरोध से क्या हो जाएगा? सदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थान। मेरे भीतर एक जो मेरा रियल आईनेस है,
अभी हम अपने आप को किस रूप में जानते हैं? हम अपने नाम के रूप में जानते हैं, हमारे कर्मों के रूप में, व्यवहार के रूप में, हमारे डेज़िग्नेशन के रूप में। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफ़ेसर हूँ, जो भी हूँ, हम इस रूप में जानते हैं। पर हम ये नहीं हैं, हमारे नाम से जो हमारी पहचान बन गई है, हम वो नहीं हैं। लोग जिस रूप में जानते हैं, हम वो नहीं हैं। हम हैं क्या? वो पहचान हमारी छूटी हुई है। उसका स्पिरिचुअल सेंस भी मत लीजिए अगर, तो भी कई बार हम जो होते हैं, समाज के सामने हम वैसा बिहेव नहीं करते, हम बहुत बदले हुए होते हैं। बदलना पड़ता है हमें अपने आप को। आस-पास के वातावरण के चलते, हमारी एजुकेशन के चलते, हमारे प्रोफ़ेशन, बिज़नेस, सोसाइटी के चलते, नीड्स के चलते, हमारे परिवार की, हमारे आस-पास के लोगों की आवश्यकताओं के चलते, हम लगातार चेंज होते हैं, हम बदलते चले जाते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाते हैं और धीरे-धीरे हम नहीं रह पाते, हम कुछ और हो जाते हैं। ये अभी मैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी मैं बहुत व्यावहारिक बात कर रहा हूँ। कई बार तलाशें कि मैं वही हूँ जो मैं था थोड़ा पहले, कुछ समय पहले, बचपन में, यंग में या और कुछ समय पहले। क्या मैं उतना ही प्रसन्न हूँ? क्या मैं उतना ही आनंद से भरा हूँ? क्या यही मैं होना चाहता था? क्या ऐसा ही मैं हूँ वास्तव में? कई बार हम अपने आप को भी चीट कर देते हैं। औरों को करते हैं वहाँ तक तो ठीक है। कई बार हम अपने आप को भी चीट कर देते हैं और धीरे-धीरे हम अपनी ही एक फ़ॉल्स इमेज बना के कैरी करते चलते हैं। तो हम इस जीवन के उतार-चढ़ाव में, जीवन की उथल-पुथल में अपने आप से बहुत दूर निकल आए। तो जब वो कहते हैं तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थान, तो अभी मैं उस स्वरूप की बात तो नहीं करता हूँ, वो तो भगवान और गुरु की कृपा से ही हम उस ओर जा पाते हैं। पर कम से कम हम रियल तो हो सकें, हम तो हो सकें। मैं जो हूँ, जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, वो तो हो ये योग हमें दे देता है, हमारे पहचान हमें दे देता है, हमें अपने आप से मिला देता है। हमारे भीतर की कई ऐसी चीज़ें जो भी एक्सप्लोर ना हो सकी। जैसे अगर आपने अपने जीवन के 15 साल, 18 साल पढ़ाई में बिताए और आप कुछ बन गए, तो आपने किसी चीज़ पर काम किया और आपके भीतर का वो भाग आपने एक्सप्लोर किया और उससे आपने जीवन चला लिया। आप एडवोकेट हो गए, आप डॉक्टर हो गए, आप इंजीनियर हो गए, आप बड़े प्रोफेशनिस्ट हो गए किसी चीज़ में, तो आपके भीतर था ना वो प्रोफेशन, आपने उसको निकाला और प्रकट कर दिया। ऐसी और चीज़ें आप जिस रूप में जाने जाते हैं, ये बहुत हम्बल है, ये बहुत गुस्सैल है, ये बहुत प्रेमी है, ये बहुत विनम्र है, ये बहुत हेल्पिंग है, ये बहुत इमोशनल ये क्या है? ये आपके भीतर है और आपने उस एलिमेंट को बाहर निकाला, उस रूप में आप जाने लगे। ऐसे हमारे भीतर कई एलिमेंट हैं, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए। वो आपके ही हैं, वो आपकी ही पहचान है। ईश्वर ने आपको ही वो बीज दिए हैं, पर उन बीजों को निकाल के उन्हें खाद-पानी देके उनका पेड़ बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान ने, ईश्वर ना भी मानो, प्रकृति ने मुझे कुछ डिवाइन पॉसिबिलिटीज़ लेकर के भेजा है। डिवाइन ना भी कलो कहो चलो उसको भी छोड़ दें अभी, कुछ संभावनाएँ लेकर के प्रकृति ने मुझे संसार में भेजा है। यदि उन संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं किया, तो मैंने अपने साथ में ही बहुत बड़ा पाप कर दिया। जैसे कोई आम का बीज है, वो बीज इसलिए है कि ज़मीन में गाड़ा जाए, पानी दिया जाए, खाद दी जाए, उसका पेड़ बने, फिर वो और ज़्यादा फले, औरों को आम दे और बीज बना दे। तो बीज सेफ रखने के लिए नहीं है, वो पटने के लिए और एक नया पेड़ बनाने के लिए ही है। तो हमारे भीतर जो सीड्स हैं, हमारी जो संभावनाएँ हैं, हमारा जो रियल पोटेंशियल है, जो हम हो सकते हैं, यदि वो हुए बिना इस संसार से हम चले गए, तो हमने हमारे ही साथ में बहुत बड़ा चीट कर दिया और ना केवल हमारे साथ में, जिस उम्मीद से हमें ईश्वर ने या प्रकृति ने यहाँ पर भेजा, उस उम्मीद पर हमने पानी फेर दिया। तो योग वो टूल है, जो हमारी इन संभावनाओं को खिला देता है, एक्सप्लोर कर देता है, प्रकट कर देता है। योग वो ज़बरदस्त टूल है,
जो हमारे भीतर बीज रूप में छुपी हुई अनंत संभावनाओं को हमारे ही सामने लाके खड़ा कर देता है, हमारा उनसे परिचय करा देता है, मेरे ही स्वरूप से मुझे मिला देता है। और वो इतना अद्भुत होता है कि जब हम इन चीज़ों को रिसीव कर लेते हैं, तो हम पूरे समय आनंद में होते हैं, हम पूरे समय प्रसन्नता में होते हैं। हम चीज़ों में इन्वॉल्व होके भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हम चीज़ों में खूब डूब करके भी नहीं डूबते हैं। हम समाज में, संसार में व्यवहार करते हुए भी बहुत डिटेच रह पाते हैं। जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्मा, तुम योग में स्थित हो जाओ और फिर तुम युद्ध करो। तुम अपने सामने अधर्मियों को मारो। वो अधर्मी कोई हो, जो अधर्मी के पक्ष में खड़ा है उसे मारो। वो तुम्हारा भाई है, भांजा है, भतीजा है, काका है, बाबा है, मामा है, दादा है। उसने तुम्हें बहुत प्रेम किया है, पर आज वो अधर्म के पक्ष में खड़ा है। तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम अधर्म को रोको, द्वंद्व मत पालो, मोह में मत पड़ो, निर्द्वंद हो जाओ, योग में स्थित होकर युद्ध करो। तो योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, योग सिर के बल खड़े होना नहीं है। योग शरीर की उठापटक या श्वास का तेजी से लेना छोड़ना नहीं है। योग मन की अवस्था है। योग मन की वो अवस्था है, यदि वो एक बार छू जाए हमें, तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं, हम प्रसन्नता में हो जाते हैं, अपने आसपास प्रसन्नता को बिखेरते रहते हैं, प्रवाहित करते रहते हैं। पर आवश्यक है कि इसके लिए योग को योग के रूप में किया जाए, योग को एक्सरसाइज के रूप में ना किया। महर्षि पतंजलि के सूत्रों का ध्यान रख के योग किया जाए। तो इतनी ही बात आज के सेशन में, कि हम योग को इस रूप में रिसीव करें, किसी एक्सरसाइज के रूप में नहीं, स्टेट ऑफ माइंड के रूप। और जहां उसका एक्सरसाइज पार्ट है, आसन पार्ट है, तो वो आसन पार्ट इसलिए है कि हम अपने मन को ट्रेंड कर सकें, मन को तैयार कर सकें कि सारी स्थितियों, सारी विपरीत परिस्थितियों में हम भीतर से संतुलित रह सकें, शांत रह सकें। जब कभी हम आसनों पे डिस्कस करें, तो फिर हम उस चीज को समझ पाएंगे कि कैसे योग हमारे मन की अवस्था को उस रूप में लाने में हेल्पिंग है, कि कितनी भी विपरीत स्थितियों में हम बहुत बैलेंस्ड रहते हैं, कंफर्ट है। तो वो जब हम आसनों पे डिस्कस करेंगे, तब हम इस बात को समझेंगे कि कैसे आसन हमें इस रूप में हेल्प करता है। और जब हम समझ के साथ में, इस फिलोसॉफिकल क्लियरिटी के साथ में योग करते हैं, हमारा अप्रोच चेंज हो जाता है और योग हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। हम इमीडिएट उसका बेनिफिट ले पाते हैं। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब योग करें, योग को योग के रूप में करें और आप धीरे-धीरे योग में स्थित हो सकें। योग कोई एक्टिविटी ना रहे, हमारा पूरा जीवन योग हो जाए, योगमय जीवन हो जाए। जो लिखा रहता है ना मेरे उस पे, योगमय जीवन, अलग एक्टिविटी ना रहे। पर एक्टिविटी हो, तो वो इसलिए हो कि वो 1 घंटा योग नहीं, पूरा दिन योग हो जाए, पूरा जीवन योग हो जाए। मेरी खूब शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ में। खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंद रहें। ईश्वर की खूब कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।